हरिपुर गांव में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। वहाँ के लोग बात कर रहे थे कि बाढ़ आने की भी संभावना है। सुनिए, बाहर आने की भी संभावना है। यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है और हमारे पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही पहनने के लिए। राधा, तुम चिंता ना करो। मैं अपने दोस्त से जाकर कुछ पैसे मांगता हूँ। हमारे पास जो फटा कंबल है उसकी जगह तुम नया कंबल कर ले लेना। रमेश और राधा बहुत गरीब थे। रमेश बेचारा अपने दोस्त से कुछ पैसे मांगने के लिए आता है। भाई, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं थोड़ा सामान ले आऊँ। ठंड बहुत है, मुझे एक कंबल भी लाना है। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। भाई, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, पर मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि इस गांव में कभी भी बाढ़ आ सकती है। ठंड भी बहुत है और बारिश भी हो रही है, इसलिए हम लोग ज़्यादा दिन यहाँ रुकेंगे नहीं। हम कल ही चले जाएंगे। रमेश बेचारा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त उसको पैसे देने के लिए मना कर देता है। रमेश बहुत उदास हो जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। मैंने अपने दोस्त से पैसे मांगे, पर गांव वाले ये गांव खाली करके जा रहे हैं बाढ़ की वजह से। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं हम ये गांव खाली करें। हम आज सो जाते हैं, कल देखते हैं। गांव वाले ये गांव खाली कर रहे हैं क्योंकि यहाँ बाढ़ आने वाली है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारे पास जो फटे कंबल है तुम उनको ऊपर ही रखना, कभी भी बाढ़ आ सकती है। गांव वालों के सोने के बाद वहाँ तेज़ बारिश होने लगती है, जिससे बाढ़ आ जाती है। तेज़ बारिश होने की वजह से पूरा गांव पानी से भर जाता है और सभी गांव वालों के घर में पानी चला जाता है। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। बाढ़ में सभी गांव वालों का सामान भी बह जाता है और कई गांव वाले भी बह जाते हैं और मर जाते हैं। कई बूढ़े बच्चे बाढ़ में बहकर मर जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं बचाता। जंगलों में भी पानी भर जाता है। उस बाढ़ में लोगों का बहुत नुकसान होता है। सभी का सारा सामान बह जाता है। पेड़ टूट जाते हैं और सबका सामान बह जाता है। कई लोग बहकर उसमें मर भी जाते हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी उस गांव में और वहाँ के लोग बहुत गरीब थे। कोई भी उन्हें बचाने नहीं आता था। जो भी अच्छे घर के लोग थे वो लोग गांव छोड़कर पहले ही वहाँ से भाग गए थे। इतनी ज़्यादा ठंड में इस फटे हुए कंबल से हम कब तक अपने आप को बचा पाएंगे? ऐसे ही रहा तो हम भी यहाँ बैठे बैठे ही मर जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने लकड़ी का ये एक तखत बना लिया था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सब मेरी गलती है। मुझे पहले से ही पैसों का इंतज़ाम कर लेना था, पर अब मैं क्या करूं? अब तो ये बाढ़ आ गई और बाकी सामान भी बह गया। अब हमें यहीं बैठकर रात बितानी है। अरे रमेश और राधा, सुनो, चलो मेरे साथ। मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ ठंड तो बहुत होगी पर वहाँ पानी नहीं है। आज वहीं रात बिताते हैं, कल की कल देखेंगे। जल्दी से नीचे आ जाओ वरना यहाँ कुल्फी बन जाएगी तुम दोनों की। वो बूढ़ी औरत उन सभी गांव वालों को लेकर वो जगह जाने लगती है जहाँ पर पानी नहीं था और बारिश हो रही थी, पर वहाँ वो लोग रात बिता सकते थे क्योंकि वहाँ पानी नहीं भरा था। और रमेश और राधा भी उनके पीछे पीछे वहाँ चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी। उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। उन लोगों को आज ही रात जैसे तैसे काटनी ही थी। वो लोग अपने फटे हुए कंबल ओढ़कर वहाँ आकर सो जाते हैं क्योंकि वो लोग बैठे बैठे बहुत थक गए थे। वहाँ पर पानी नहीं था, इसलिए वो लोग जल्दी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो लोग ऐसे ही सोते रहते हैं कि तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो आदमी अच्छे घर का लग रहा था। वो अपनी कार से आता है और उन गांव वालों को ऐसे सोता देखकर वहीं पर अपनी कार को रोक देता है और खड़ा हो जाता है। अरे, इतनी ठंड में ये गांव वाले ऐसे बर्फ पर सो रहे हैं और इनके कंबल भी देखो, ये भी फटे हैं। और इतनी तेज बारिश में इन लोगों को नींद कैसे आ गई है?
आप सब लोग यहाँ क्यों सो रहे थे? इतनी ठंड में और इतनी बारिश में यहाँ ऐसे कैसे सो गए आप लोग? क्या हो गया ऐसा जो आप लोग यहाँ सो रहे हो? क्या बताएं भैया, हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी तो वहाँ पर बाढ़ आ गई और हमारे गांव वाले हम लोगों को छोड़कर वहाँ से चले गए। हाँ बेटा, हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ आकर लेट गए क्योंकि हमें नींद आ रही थी। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि कहीं और चले जाएं, इसलिए हम लोग यहाँ सो गए थे रात में। ये सब सुनकर अविनाश को बहुत दुख होता है कि गांव वाले बेचारे ऐसे ठंड में और बारिश में ऐसे सो रहे हैं, उनके पास रहने की भी जगह नहीं बची है। आप लोगों को ऐसे ठंड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा अपने घर। आप लोग जब तक ये सब ठीक नहीं होता मेरे घर पर रुकिएगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो आजकल के टाइम पर हम गरीबों को पूछता ही कौन है। तुमने हमारे लिए इतना सोचा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश उन सभी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अविनाश एक अच्छा इंसान होता है, वो गरीबों के दुख को समझता है, इसलिए वो उन सभी को अपने घर ले आता है। अविनाश उन सभी को अलग अलग रहने के लिए कमरे देता है और उन सबको अच्छे कपड़े देता है ताकि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अविनाश भैया ने हमारी मदद की है, उनसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ राधा, क्यों नहीं, अविनाश भैया ने हमारी सच में बहुत मदद की है। अगर उस ठंड में और बाढ़ में हम लोग ऐसे ही सोते रहते तो हम लोग कभी ना उठते और मर जाते। उन्होंने हमारी मदद की है, वो फरिश्ता हैं। गांव वाले अविनाश के घर में आराम से रहते हैं और अविनाश उन सभी को काम भी देता है। अविनाश राकेश और पंकज को भी अपनी गैराज में काम पर लगा लेता है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब तुम दोनों मेरे भाई की तरह हो, ये गैराज तुम दोनों ही संभालोगे। अविनाश की ऐसी बातें सुनकर राकेश और पंकज बहुत खुश हो जाते हैं।